हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसडी ऑफिशियल। आज फ्रैक्शन सीरीज का ये वीडियो है, थर्ड वीडियो, जिसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा 5/2, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/2 को हम कैसे डिनोट करेंगे? 2 इज अ डिनोमिनेटर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे या कोई भी पिक्चर लेंगे, उसको 2 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और 2 पार्ट्स को कलर किए हैं, तो 2 आउट ऑफ 2 ये हो गया। फिर दूसरा एक और ऑब्जेक्ट लेंगे, है ना, दूसरा एक और पिक्चर लेंगे, उसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको भी कलर कर लेंगे, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितना हो गया? 1 2 3 4। ठीक है। फिर हमको एक और लेना पड़ेगा और उसमें से एक पार्ट को ही कलर करेंगे, तब हमको मिला के 5 पार्ट मिलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये हमारा 5/2, मतलब 2 डिनोमिनेटर तो रहेगा, होल हमारा 2 ही रहेगा, लेकिन हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट में से, अलग अलग पिक्चर में से हमने 5 पार्ट्स को कलर किया है उसी तरीके से, है ना। हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, हमने जो पिक्चर लिया है, वो सेम शेप का लिया है और सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 5/2 हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखें? तो चूंकि ये क्या चीज है, 1 है, कंप्लीट 1 है। ठीक है, 2/2 बोल सकते हो या फिर, है ना। तो 2/2 प्लस एक और 2/2 अपने पास है, प्लस 1/2। ठीक है, ये 1/2 है। ठीक, एक ही कलर, एक ही पार्ट कलर है, इसलिए 1/2। तो 2/2 क्या हो जाता है हमारा? 1। 2/2 क्या हो जाता है? 1। तो हमारे पास कितने होल हैं? 2 होल है और फ्रैक्शन 1/2। ठीक, पार्ट्स 1/2। तो ये इस प्रकार से 5/2 को हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट होगा 7/3। तो डिनोमिनेटर 3 है, तो कोई भी हमको ऑब्जेक्ट या पार्ट्स, कोई भी पिक्चर लेंगे, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और कंप्लीट कलर कर देंगे, तो 3 पार्ट्स को ही कलर पर कर पाएंगे। फिर एक और वैसे ही सेम शेप का ले लेंगे, एक और रेक्टेंगल, उसको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसको भी 3 कलर कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कलर पार्ट होगा 6 हो जाएगा। अभी भी हमारा 7 नहीं हुआ, तो एक और हमको रेक्टेंगल लेना पड़ेगा और उसमें 3 पार्ट्स करने के बाद एक को कलर करना पड़ेगा। तो अब 7 पार्ट्स हमारा कलर हो गया। ठीक है। ठीक। और हम हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 3 होगा, 1 2 3, क्योंकि हम जो जो रेक्टेंगल ले रहे हैं उसको 3 पार्ट्स में ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 7/3 होगा। अब इसी को हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो, तो एक होल, 2 होल, 2 होल हो गया, और ये यहाँ पर बन गया 1/3। ठीक, 1/3। तो ये ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। अगर हमको कोई क्वेश्चन है, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं दिखाना है, नहीं रिप्रेजेंट करना है, तो बिना रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे हम उसको लिख सकते हैं? तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर है उसको हमको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे तो 10 का 10 1 इज 10, और 10 यहाँ पर सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? होल पार्ट कहलाएगा, है ना। और जो डिवाइड नहीं हो पा रहा है वो हमारा न्यूमरेटर कहलाएगा, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाएगा। ठीक। तो 1 होल 1/10, 1 को 10 से हमने डिवाइड नहीं किया, 1 यहाँ पर क्या रह गया? रिमाइंडर रह गया, उसमें उसमें 10 को डिवाइड नहीं किए हम, तो हम 1/10 लिख देंगे, और जो कंप्लीट डिवाइडेड है उसको हम होल लिख देंगे, 1 होल 1/10। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 11/10 को हम 1 होल 1/10 के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 76 को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर फिर डिवाइड कर दीजिए, 76 को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 5 से 75 होता है। ठीक। तो माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमको क्या मिल गया? कंप्लीट डिवाइडेड 5 मिल गया। तो 5 इज अ होल, और 1 जो है वो अभी भी 15 से डिवाइड नहीं हो पाया है, तो हम 1 को न्यूमरेटर बना देंगे और 15 से डिवाइड करना है करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। तो किसी भी नंबर का मिक्स फ्रैक्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के पिक्चर से भी समझ सकते हो, या फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो कंप्लीट पार्ट डिवाइडेड हो जाता है ना, जो डिवाइड करके क्वेश्चन आता है वो आपका होल कहलाएगा, और जो रिमाइंडर आ गया वो आपका न्यूमरेटर कहलाएगा, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका डिनोमिनेटर कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको चेंज करना है, तो आपको देखना पड़ेगा 3 होल 2/5 लिख रहा है, तो 1 2 और 3 होल यहाँ दिख रहा है, और 2/5। तो हमको क्या करना है, जो होल है मैंने ऑलरेडी इसको डिवाइड कर दिया है, जो होल है
उसको आपको डिवाइड करना है, जो यहाँ पर पार्ट्स है ना वैसे ही पार्ट्स है वैसे ही डिवाइड करना है, उसमें देखना है कितने पार्ट्स हैं। ठीक, कितने पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो आपको जो होल है उसको भी इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है और नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो काउंट करोगे आप इसमें, है ना, वो आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमको लेना पड़ेगा 5 को ही लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर हमको 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अलग अलग सेम रेक्टेंगल ले रहे हैं, अलग अलग वैसे ही, है ना। तो एक रेक्टेंगल को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर 5 ही आएगा, और नंबर ऑफ पार्ट हमको कितना कलर्ड है वो काउंट कर लो फिर, है ना। एक होल में तो 5 मिल जाएगा आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा मिला के 10 और तीसरा मिला के 15, ठीक है, 16 17, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 17/5। तो इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। ठीक, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 होल 1/6 है, तो 1 होल 2 होल, है ना, और एक 1/6, तो 6 आपका पार्ट है तो डिनोमिनेटर 6 रह जाएगा। अब कितने पार्ट्स को कलर किया गया है उसको देख लो, तो अगर एक होल में कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हैं एक होल में, दो में कितने हो जाएंगे 12, और एक और मिला देंगे ये 12 और 13, तो 13/6 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब 1 होल 5/12, तो 1 होल तो पूरा कंप्लीट कलर्ड है, और एक और जो होल है वो पार्ट्स में 12 पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें से 5 ही कलर हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मिक्स फ्रैक्शन जब बनाना चाहेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 12 ही आएगा, क्योंकि एक होल का पार्टीशन हमको 12 ही मिल रहा है। ठीक, तो डिनोमिनेटर 12 आएगा, और नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट कर लेंगे तो 1 में तो 12 है इसमें कलर्ड पार्ट, फिर 13 14 15 16 17, तो 17/12 इस तरीके से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक, एक दूसरा तरीका होता है कि हाँ, आपको क्या करना है, इजी तरीका 3 होल 2/5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 3 15, क्योंकि 3 जो होल है उसमें हमको अलग अलग होल में 5 5 मिलेंगे, है ना, तो 5 हर होल के लिए 5 मिलेगा, तो 5 3 15, और 15 पार्ट्स हो गए कलर्ड, और 2 पार्ट्स और कलर्ड है तो उसमें ऐड कर देंगे, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, तो इस तरीके से, है ना। यहाँ भी 6 2 12, और उसमें 1 ऐड कर देंगे 13/6, 12 1 इज 12, और 12 और 5 17/12, तो इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है समझना। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जो मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। ठीक है, चैनल पर बने रहिए, बाय बाय।